हेलो बच्चों, you are listening to Mahavir Singh. Today's topic for those students who are to start preparation for IIT JEE exams and as part 10th class. The topic is sets theory. What is a set? सेट क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट जो है सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को कहते हैं। सुपरिभाषित कैसे होते हैं? जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ गर्ल्स इन गर्ल्स स्कूल, set of boys in boys school. These are all well-defined objects. How to write a set? Set लिखने के दो तरीके हैं। पहला है टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में लिखना। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तो अभी पहले हम आपको ये लिखना बताएंगे टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में सेट को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल पी, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और ये ब्रैकेट का यूज किया जाता है, मिडिल वाले ब्रैकेट का। इसके अंदर जो लिखे जाएंगे वो एलिमेंट्स होंगे। जैसे मैंने लिख दिया ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू are well defined. These are the vowels in English alphabet. इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये 5 स्वर होते हैं जिनका नाम है ए, ई, आई, ओ, यू। इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और इसी को अगर हम दूसरी फॉर्म में लिखना चाहते हैं सेट बिल्डर, तो इस तरह लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म सेट ए इक्वल टू, ये सिंबल लगा दिया हमने एक्स, एलिमेंट का नाम है एक्स। इसको सच दैट कहते हैं। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, यू कैन राइट ए, आई, ओ, यू और ए एनी वोवल of English alphabet. You can write in this form also, or you can write a set a collection of vowels such that x belongs to, इसको belongs to कहते हैं। और यहाँ छोटा ब्रैकेट यूज करेंगे ए, ई, आई, ओ और यू। ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट सेट के लिए। सेट के लिए जिस ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है वो ये मिडिल वाला ब्रैकेट होता है। एक बड़ा ब्रैकेट होता है, एक छोटा ब्रैकेट होता है जिसका यूज करेंगे। इसके अंदर ये जो मैंने लिखा है, मान लो ये सेट है, कोई एलिमेंट दिख रहा नहीं दिख रहा, इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट, दूसरा नाम है इसके लिए जीरो सेट। और भी नाम दे सकते हो नल सेट। अगर देयर इज नो एनी एलिमेंट, किसी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे जू के अंदर दो सूंड वाला हाथी कोई होगा ही नहीं, तो उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको जीरो सेट भी कहते हैं, नल सेट भी कहते हैं, या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। सिंबल ये है। एक और भी सिंबल है इसके लिए 5। ये दो सिंबल जो है जीरो सेट के लिए प्रयोग किए जाते हैं, या एम्प्टी सेट या नल सेट, ये इनके नाम है। सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स लगा के लिखते हैं, आगे उसके बारे में बताएंगे आप, और टेबुलर में टेबल बना के लिखते हैं।
अभी आपको बताया हमने नल सेट, उसके एग्जाम्पल भी बता दिए। बहुत सारे सेट आप लिख सकते हैं। सेट ए, यू कैन राइट बी और यू कैन राइट पी, कुछ भी ले सकते हैं। सेट पी 2, 4, 6, 8, 10। पहले आप इनको पहचानेंगे, 1, 2, 4, 6, 8, 10। तो आपको पता लग गया दीज आर प्राइम नंबर, दीज आर इवन नंबर्स। और अब आप ये बताएंगे इवन नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो अप टू 10। इसको भी सेट करने फॉर्म में यू कैन राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो। x such that x you can write belong to 2, 4, 6, ऐसे भी लिख सकते हैं। belongs to ब्रैकेट छोटा लगाएंगे 2, 4, 6, 8, 10। और वैसे आप लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो p is equal to x such that x is an even number. Condition less than equal to 10। x एक इवन नंबर है जो 10 और 10 से कम है। ये इवन नंबर है, 10 या 10 से कम है। ये आपको मैंने बताया शॉर्टकट में हाउ टू राइट ए सेट। सेट को कैसे लिखते हैं। दो फॉर्म बता दी, टेबुलर फॉर्म जिसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, और पहली दूसरी वाली बता दी आपको सेट बिल्डर फॉर्म। इसके बाद इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। पहले इक्वल सेट बताते हैं आपको। इक्वल नाम से पता लग रहा है। मान लो ये कोई सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ले लेते हैं। चलिए ये ब्रैकेट क्लोज। ये कोई सेट है बी, जिसके अंदर एलिमेंट है 3, 2, 1। इन्हें में दोनों के अंदर आप देखेंगे तो दी एलिमेंट का नंबर 1, 2, 3 तीन नंबर है। यहाँ भी 1, 2, 3 नंबर सेम है। एलिमेंट 1 ये 1, 2 ये 2, 3 एलिमेंट भी सेम है। दोनों चीज सेम है। बोथ कौन कौन से नंबर 1 नंबर 2 सेम इन बोथ। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, संख्या सेम है। और एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट भी सेम है और सेम। ऐसा कोई भी दो सेट जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट भी वही हो, तो इनको कहते हैं इक्वल सेट्स। अब बता रहे हैं आपको इक्विवेलेंट सेट। पहले वाले में ए इज इक्वल टू बी था, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट के लिए ये सिंबल है और इक्वल के लिए ये सिंबल था। इक्विवेलेंट सेट आपको एग्जांपल ले रहे हैं पहले हम। मान लो कोई सेट ए है, इसके अंदर है 1, 2, 3। यू कैन टेक एज एग्जांपल ये कोई सेट बी है, इसके अंदर है ABC। क्या फर्क है दो बातों में। एक फर्क यह है कि इसमें एक 1, 2, 3 काउंटिंग है और इसमें इंग्लिश अल्फाबेट है। डिफरेंट एलिमेंट सेम नहीं है। इसमें नंबर तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम, बट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। एलिमेंट्स अलग है। और डिफरेंट ये फर्क है, इसलिए इनको लिखते हैं ए
ये सिंबल है बी, और पहले वाले में हमने लिखा था ए इज इक्वल टू बी। ये पहले के साथ था, इक्वल वाले में लिखा था, और इक्वलेंट में ये लिखना है। ये डेफिनेशन हो गई। टू सेट्स आर इक्वलेंट सेट इफ देयर इज नो एलिमेंट सेम एंड एलिमेंट आर डिफरेंट। एलिमेंट डिफरेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। नंबर माने संख्या, एलिमेंट की संख्या 1 2 3 1 2 3, संख्या तो सेम है लेकिन एलिमेंट अलग है। उसमें इंग्लिश अल्फाबेट है, इसमें काउंटिंग 1 2 3 है, इसलिए इनको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। अब तक हमने आपको बताया सेट को लिखने के दो तरीके। दूसरा बताया आपको जीरो सेट क्या होता है। तीसरा बताया इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। जैसा नाम फाइनाइट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकें। जैसे कोई एनी एग्जाम्पल हमने एनी सेट एलिमेंट 1 2 3 4 5 8 तक मान लीजिए। वी कैन काउंट द एलिमेंट, इनके एलिमेंट काउंट कर सकते हैं, इसलिए इनको फाइनाइट कहते हैं। एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, इनको हम गिन सकते हैं। और इनफाइनाइट के लिए मान लो सेट बी है, तो यहाँ पर ए हो गया आपका फाइनाइट, ए हो गया फाइनाइट सेट। और बी के बारे में बता रहा है कोई भी नंबर इसी को ले लेते 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। कैन नॉट, एलिमेंट कैन बी की जगह पर कहते हैं नॉट, एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड। एलिमेंट्स कैंट बी काउंटेड। जिनके एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं उनको कहते हैं इनफाइनाइट सेट, और जिस सेट के अंदर हम एलिमेंट को गिन सकते हैं उनको कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। अब बता रहे हैं आपको डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट से पहले आपको यूनियन ऑफ सेट बता देते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, मान लो यू आर गिवन टू सेट ए 3 4 5 B 1 2 6। यूनियन के लिए यू का निशान लगाते हैं, ए यूनियन बी। सारे एलिमेंट को इसके अंदर लिख दो, एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है। एक एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना है। मान लो एक एलिमेंट हमारा इसमें 5 भी है, तो आप लिखेंगे 1 है 2 है 3 4 5 6। सबको मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, और इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। एक एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाता है, दिस इज ए यूनियन बी। साथ ही साथ मैं आपको वेन डायग्राम बताऊंगा। वेन डायग्राम, ये सेट सर्किल बना के बनाते हैं सेट है, और ये सेट बी या सी जो भी होगा, पहले मैं सेट ए और बी बता रहा हूँ। और मैंने कटिंग करते हुए दिखाया, कॉमन भी दिखाया बी। तो ए यूनियन बी पहले लिखेंगे, ए के अंदर है 3 4 5, इसके अंदर है 5 कॉमन है, तो 5 यहाँ पर आ गया और 3 4 इधर आ गया, 3 4 हो गया 3 4 5। और ये होगा 1 2 6 1 2
5 आ चुका है, 1 2 6 और 5, 6 आ गया, 5 आ गया। अगर आप इस पूरे को शेड कर देते हैं, शेड सर्किल से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको कहते हैं ये यूनियन बी का ब्रेन डायग्राम। आंसर आ गया, जो इनके अंदर रखे हुए लिख दो, 1 2 3 4 5 6। अब आप इसमें देखेंगे एलिमेंट 5 कॉमन है, इसके लिए यूनियन की जगह पर हो जाएगा इंटरसेक्शन। इसी क्वेश्चन को मैं इंटरसेक्शन में बदल रहा हूँ। एग्जाम्पल इज सेम, यूनियन की जगह पर हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ए और बी का ही इंटरसेक्शन निकालते हैं। चलिए, इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वो लिखे जाते हैं। ए और बी के अंदर जो कॉमन है, सिर्फ देयर इज ओनली वन विच इज 5, यहाँ 5 लिख देना। और जब इसका ये यूनियन बी का था, अब मैं बनाऊंगा ये इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी, तो सिर्फ 5 को रखना है, 5, तो बाकी रब कर दीजिए, 5 को डार्क रखिए। ये जो पोर्शन है अंदर जहाँ 5 लिखा हुआ है ये डार्क है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये इनको हटा दीजिए। ये हो गया। इफ यू वांट टू राइट तो लिख सकते हो 3 4। यहाँ डार्क नहीं करना, सिर्फ अंदर वाला डार्क करना है, 5 वाला। और 1 2 6, 1 2 6, ये आपका हो गया ये इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन होता है। ये बताया हमने यूनियन पहले, और अब बता दिया ये इंटरसेक्शन बी। अब आपको बता रहे हैं सबसेट्स। 2 वीडियो बनाए जाएंगे इसके लिए, और आराम से समझिए, जो न समझ में आए तो फिर दोबारा बताएंगे। अब आपको बता रहे हैं हम आपको क्या क्या बता दिया, इक्वल एंड इक्वलेंट सेट, जीरो सेट बता दिया, जिसे नल सेट भी कहते हैं, जीरो सेट भी कहते हैं, 5 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपका हो गया फाइनाइट और इनफाइनाइट भी बता दिया, जिनकी संख्या गिन सकते हैं या जिनकी संख्या नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट सेट हो गए। इंटरसेक्शन और यूनियन बता दिया आपको। अब आपको बता रहे हैं हम डिसजॉइंट सेट, वो आपस में जुड़े ना हो। मान लीजिए कोई सेट है ए 1 2 3, और यू कैन टेक मोर एलिमेंट, बी 4 5 6। इन दोनों के अंदर जो एलिमेंट है, जो ए के अंदर एलिमेंट है वो बी में नहीं है, और जो बी के अंदर एलिमेंट है वो ए में नहीं है। तो इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, कोई नहीं, खाली 5। तो ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 हो उनको नल सेट कहते हैं। देयरफॉर ए एंड बी आर नल सेट। और यही तक करेंगे, दूसरे वीडियो में बच्चा बताएंगे आपको। ये 11th स्टैंडर्ड का है, और बाकी आपको जो भी तैयारी करें उसमें आपके लिए ज़रूरी है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।